Hello guys, welcome back to my channel. My name is Harshit Sharma and I am a CA inter student and I cleared my CA foundation in first attempt in December 2023 examination. Then आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्या सीक्रेट स्ट्रेटेजी टू स्कोर हाईएस्ट मार्क्स इन एग्जाम एंड इजीली पास योर एग्जामिनेशन विद गुड मार्क्स। आज मैंने आपके लिए एक बढ़िया सी पीपीटी डिजाइन करी है बहुत सारी, इसमें आपको आज एकदम बढ़िया स्ट्रेटेजी बता दूंगा, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी, और जिन की पॉइंट्स पे आपको काम करना है उनके बारे में भी आपको बता दूंगा, ठीक है। और लास्ट 7 डेज का क्या शेड्यूल आप फॉलो कर सकते हो वो भी बता दूंगा। तो एंड तक वीडियो जरूर देखना, ये वीडियो आपके लिए ब्रह्मास्त्र के रूप में साबित हो सकती है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना कुछ देरी के। ये देखिए, सबसे पहले आप किसके लिए काम कर रहे हैं। आपको अपने नाम के आगे 2 अक्षर लगाने, सीए मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट। इस गोल के लिए आपको वर्क करना है जो आप कर रहे हैं, और उसी गोल को पाने के लिए आपका फर्स्ट स्टेज तो सीए फाउंडेशन, उसका एग्जाम को क्लियर करना पड़ेगा जो है 20 जून को है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। ये फर्स्ट पीपीटी। सेकंड, एक मैंने वो कोट लगाया है, जिस जिस पर ये जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। यह कोट आपको याद रखना है हमेशा। अभी आप जो मेहनत कर रहे हैं, जो हार्ड वर्क कर रहे हैं, कई कई लोग आप पे हंसते होंगे अभी, इतना मत करा कर, ये वगैरह कुछ भी बोलते हैं। याद रखना, जिस जिस पर ये जग हंसा उसी ने ही ये इतिहास रचा है। चलिए अगली पीपीटी पे चलते हैं। आज से प्रण ले लो आप कि अगले 7 दिन तक लगातार सुबह और रात को 5 बार ये लाइन आपको बोलनी है। क्या? अब की बार सीए फाउंडेशन पार 100%। 5 बार बोलना आपको। एक बार आप बोल के आप बोलोगे इससे क्या होगा, अरे आप खुद भी नहीं समझ पाओगे क्या होएगा। कॉन्फिडेंस बूस्ट होएगा, 100% की बात है, मैंने भी किया था ये, तो आपको बता रहा हूँ, आपको ये जरूर करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है अपने सामने, हाउ टू पास सीए फाउंडेशन एग्जाम जून 24। भाई इजीली है, पास कर जाओगे एग्जाम, चिंता की कोई बात नहीं। आगे बताता हूँ। देखो, ये मैंने 2-4 एरिया पॉइंट बनाए हैं आपके लिए, जिनको आप अगर फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। क्योंकि आपने पूरे साल मेहनत की है, कोई 1-2 दिन से नहीं, आपने पूरे साल मेहनत की है, तो रिजल्ट जरूर आएगा आपका, और पॉजिटिव आएगा। इतना भरोसा रखना खुद के ऊपर, ठीक है ना। चलिए फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है आपका रिवीजन शेड्यूल, और सेकंड है फोकस एरिया। मैंने इन पॉइंट को थोड़ा डिस्क्राइब भी किया है आपके लिए। सबसे पहले आपको अपना रिवीजन का एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा। बिना रिवीजन शेड्यूल से करोगे कुछ नहीं आना जाना आपका, कुछ नहीं होएगा, ठीक है। देखो, रिवीजन शेड्यूल में सबसे पहला पॉइंट आपको क्या करना है, डेली ब्रेकडाउन, और सेकंड है सब्जेक्ट एलोकेशन। डेली ब्रेकडाउन में आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपको अपना जो डे है ना, उसको डिवाइड करना है कुछ छोटे छोटे स्टडी ब्लॉक्स में, ठीक है। और ब्रेक और रेस्ट भी लेना साथ में। कम से कम अगर आप लास्ट दिन में पढ़ो तो कम से कम 8 से 10 घंटे बहुत है पढ़ने के लिए। उसके बीच में आपको रेस्ट और ब्रेक भी करना है, ठीक है। ये नहीं पूरे दिन घंटे घंटे पढ़ते जा रहे हो, रेस्ट का नाम ही नहीं, रात रात भर पढ़ रहे हो, ये कोई नहीं चलेगा, ठीक है। सेकेंड है सब्जेक्ट एलोकेशन। अब आपको स्पेसिफिक डे पे या हाफ डे देना है एक पूरे सब्जेक्ट को। ऐसे नहीं 1 घंटा इकोनॉमिक्स पढ़ ले, 1 घंटा मैथ, ऐसे नहीं, कम से कम 2-4 घंटे एक सब्जेक्ट को देने पड़ेंगे, तो जाके आपका पूरा जो कोर्स है वो कंप्लीट हो पाएगा, ठीक है। चलिए, सेकंड पॉइंट मैंने बात की है आपके लिए फोकस एरिया। अब सीधी बात है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में ध्यान देना है। थोड़े वीक एरिया है आपके, जिनको आप इम्प्रूव कर सकते हो अभी, तो उन पे ध्यान दे लो अभी भी, कोई समय नहीं गया अभी भी, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, अब आप बोलेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कहाँ से मिलेंगे। एबीसी एनालिसिस मिल जाएगा आपको यूट्यूब के ऊपर, आपके कोर्स का। उससे आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फाइंड आउट कर सकते हो, और उसके हिसाब से पढ़ना चालू कर दो, अभी भी पढ़ना चालू कर दो, टाइम अभी भी है। क्योंकि जो भी खेल होता है वो लास्ट के डेज में होता है, याद रखना, जो भी खेल होता है वो लास्ट के डेज में होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर नंबर थर्ड और नंबर फोर्थ है कॉन्सोलिडेटेड नोट और मॉक टेस्ट एंड पास्ट पेपर्स, ठीक है। कॉन्सोलिडेटेड नोट्स में आता है आपका रिवीजन नोट्स और फॉर्मूला शीट्स। यूज योर कंसाइज रिवीजन नोट्स फॉर क्विक रिव्यू। आपने मेरे हिसाब से आपने कोई शॉर्ट नोट्स बना रखे होंगे, या कोई फॉर्मूला शीट आपने बना रखी होगी।
जैसे मैथ में तो फॉर्मूला वगैरह होते हैं, और भी दो चार सब्जेक्ट में फॉर्मूला होते हैं, उनके लिए आपने फॉर्मूला शीट बना रखी होगी और कुछ स्मॉल नोट्स बना रखे, तो उनसे पढ़ना चालू कर दो। बुक मत छेड़ना, अभी हाथ मत लगाना बुक के। बुक में कितना बड़ा बड़ा पता है आपको, 7 दिन में कर लोगे आपने तो बुक से पढ़ के। बुक के हाथ मत लगाना। रिवीजन नोट्स ले लो, अगर आपके पास नहीं है ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी के अंदर जो परफेक्ट रिवीजन बुक है, बेस्ट है, कंसोलिडेटेड नोट्स वही है। ठीक है, ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है। ठीक है, ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी उनकी बुक से ही रिवीजन की थी आखिरी के अंदर। ठीक है, मैं ऑनलाइन पढ़ता था अन अकेडमी के ऊपर। ठीक है, मैंने ऑनलाइन तैयारी करके मेरा एग्जाम क्लियर करा था फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर। फोर्थ है आपका मॉक टेस्ट एंड पास्ट पेपर की जितनी प्रैक्टिस हो सके उतनी प्रैक्टिस कर लेना, जो कि अंत में काम यही आएंगे आपके। मेरा खुद का बता रहा हूँ आपको, जो अपना इकोनॉमिक्स का था ना, उसके अंदर मैंने 50 मॉक टेस्ट सॉल्व किए थे, 50 मॉक टेस्ट। अभी भी उसकी कॉपियां पड़ी होगी मेरे पास। ठीक है, मैथ के भी इतने किए थे, रिटर्न प्रैक्टिस की लॉ में। ठीक है, ऐसे प्रैक्टिस करना आपको। देखो मैंने, फिर देखो इसमें डेली प्रैक्टिस करनी है आपको। अटेम्प्ट एटलीस्ट 1 मॉक टेस्ट और पास्ट पेपर अंडर एग्जाम कंडीशंस। ठीक है, 3 घंटे का प्रॉपर टाइम, 2 से 5 तक का। कोई भी पेपर उठा लो, लॉ और अकाउंट्स में 2 से 5, और मैथ्स और इको में 2 से 4 तक का। ठीक है, अगला रिव्यू करना आपको, परफॉर्मेंस एनालाइज करनी, कोई मिस्टेक हुई उसको, वो टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रैक्टिस करना है कि कंप्लीट पेपर टाइम पे हो जाए, क्योंकि सारा डिपेंड, देखो आपके नंबर डिपेंड किस पे है, जितना अटेम्प्ट करोगे उस हिसाब से नंबर मिलेंगे ना। 100 नंबर का पेपर आया, 60 नंबर का अटेम्प्ट करा, तो 60 में से नंबर मिलेंगे ना। ये तो है नहीं आपके 80 नंबर आ जाएंगे उड़ के, है ना, ऐसा। ठीक है, आगे चलो। अब सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लो। लास्ट पेज में सबसे पहले अकाउंट्स की सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी, रिवीजन कैसे करना है। गो थ्रू की अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड प्रिंसिपल्स। इसका मतलब है इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स एंड प्रिंसिपल, जो रिवाइजन रिवीजन नोट्स में जो इंपॉर्टेंट लगा रखा है ना आपने, उनको रिवाइज करना है इस टाइम पे। प्रैक्टिस में क्या करना है, प्रैक्टिस करना है सोल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। ठीक है, तो बुक के पीछे दे रखी होती है ना प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, उसको सॉल्व करना है। और इंश्योर करना है कि जो आपकी बैलेंस शीट और जनरल एंट्री को आप समझ पा रहे हो और ढंग से हो रही है वो एंट्रीज। ठीक है, और मॉक टेस्ट देना आपको। अगले चलो, बिजनेस फ्लो में। अब बीसीआर तो आपकी हट गया इस बार। अब बिजनेस फ्लो में देख लो क्या क्या करना है आपको। कॉन्सेप्ट सबसे पहले फोकस करना है, अंडरस्टैंडिंग एंड मेमोराइजिंग इंपॉर्टेंट सेक्शन एंड केस लो। फोकस इसमें करना है जो मेमोराइज, जो इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है उस पे। ठीक है, वो मेमोराइज भी करना उनको। ठीक है, याद भी रखना है, ये नहीं पढ़ लिया। और आप लो के लिए मैराथन देख सकते हो, अगर अंतिम में रिवीजन करना, मैराथन इज वेरी बेस्ट। ओके, और टीचर का नाम पूछो कौन से टीचर से। माय पर्सनल एक्सपीरियंस सी एस शांतम गुप्ता बेस्ट टीचर ऑफ लॉ, उनसे पढ़ो, उनके वीडियो अवेलेबल है। मैराथन उससे कर लो, हो जाएगा। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट केस लो उनको समझ लेना। राइटिंग प्रैक्टिस जरूरी है, आंसर राइट करने। ठीक है, जितने हो सके, हद से हद कितने हो सके। शांतम गुप्ता सर नाम बताया, वो यूट्यूब पे फ्री फ्री ऑफ कॉस्ट राइटिंग प्रैक्टिस करवाते हैं, उधर से आप कर सकते हो। आगे चलते, बिजनेस मैथमेटिक्स और लॉजिकल रीजनिंग स्टैटिस्टिक्स में क्या करना है। सबसे पहले उसमें क्या क्या होता है, फॉर्मूला होता है ना, फॉर्मूला तो रिवाइज करना, और फॉर्मूला या कोई थ्योरम्स वगैरह उनको प्रैक्टिस करना है। वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम जितनी हो सके उतनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है ईच टॉपिक की, जिससे आप उसका जो कॉन्सेप्ट है उसको ढंग से समझ पाओ। मॉक टेस्ट देना है। ठीक है, और एक्यूरेसी चेक करना है टाइम टू टाइम। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स, बीसी के आपके हट गए इस पर, तो उसको रहने देना। इकोनॉमिक्स में क्या करना है, थ्योरी पार्ट होता है, रिव्यू करना है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है उनको रिव्यू देख लेना एक बार। ग्राफ्स वगैरह होते थे, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इनके टोटल कॉस्ट ग्राफ वगैरह है, उनको देख लेना। तो कोई जो 4 इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स हो उनको देख के चले जाना। ठीक है, प्रैक्टिस करने इसके अंदर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और मॉक टेस्ट देने, भर के मॉक टेस्ट देने। अगर आपके पास मॉक टेस्ट नहीं है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपके लिए उपलब्ध करा दूंगा खाना कहाँ से। तो मेरे पास होंगे तो मैं भी आपको देने का फुल प्रयास करूंगा। ठीक है, यानी तो आईसीए की वेबसाइट पे पढ़े तो यार कितने मॉक टेस्ट उधर से सॉल्व कर लो। और लास्ट एंड इम्पोर्टेंट, हेल्थ
का ध्यान रखना है लास्ट टाइम पे। मतलब हेल्थ इज वेल्थ, सुना तो होगा। अगर तुम्हारी हेल्थ ही खराब रहेगी तो पेपर में खास लिखाओगे तुम। इसलिए हेल्थ पे जरूर ध्यान देना है। 3 पॉइंट दिए, इन 3 पॉइंट में से फॉलो करना है। बैलेंस डाइट, बढ़िया डाइट फॉलो करनी है। बाहर का खाना बंद कर दो 7-8 दिन के लिए, कुछ हो नहीं जाएगा 7-8 दिन में खा लोगे तो। हेल्दी खाना है, पानी पीना है, ब्रेक लेने हैं छोटे छोटे, और स्ट्रेस नहीं लेना। अगर हो रहा है स्ट्रेस तो कोई मेडिटेशन कर लेना। अब करना तो तुम्हें ही पड़ेगा, कोई तीसरा तो आएगा नहीं तुम्हारे लिए करने के लिए, करना तुम्हें ही पड़ेगा। लास्ट में एक्सरसाइज करनी है और मेडिटेशन करना है आपको। ये लास्ट शेड्यूल आपको दे रहा हूँ 7 दिन का, इसको आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, जैसे आज से 7 दिन का शेड्यूल है। ठीक है, आज से 7 दिन का मतलब कल से स्टार्ट कर सकते हो इस शेड्यूल को। ठीक है, डे 1 को अकाउंट का रिवीजन करना है मॉर्निंग में। अब मॉर्निंग में कितने बजे उठोगे आपके ऊपर डिपेंड है, मुझे नहीं पता। 12 बजे से पहले पहले, 12 बजे से पहले पहले या 1 बजे से पहले पहले आपका रिवीजन हो जाना चाहिए अकाउंट्स का। फुल फुल रिवीजन हो जाना चाहिए। आफ्टरनून में आपको उसका मॉक टेस्ट देना है, एक 2 से 5 का। और इवनिंग में आपको रिव्यू करना है उस मॉक टेस्ट को, प्रैक्टिस करनी है, भरपूर प्रैक्टिस करनी है। आप करके देखो आप में कॉन्फिडेंस आता कैसे नहीं है, मैं भी देखता हूँ। यार हमने कर लिया तो आप भी कर सकते हो। ऐसे डे सेकंड में लो रिवाइज करना है, मॉक टेस्ट वगैरह देने हैं। ये आपके सामने पूरा प्लान मैंने दे दिया है। आखिरी में करना तो आपको ही पड़ेगा, इसलिए अच्छे से मेहनत कीजिए। डेफिनेटली आप अपना एग्जाम क्लियर कर लोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इस वीडियो को अपने जितने भी ग्रुप्स वगैरह जो दोस्त सब में शेयर कर दो। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। आई होप मेरी बातें आपको समझ में आई होगी और आप उनको फॉलो करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन।